महाशिवरात्रि एक ऐसी रात जिसे ज्यादातर लोग भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जोड़ते हैं। लेकिन अगर सच कहूं तो ये बात अधूरी है। ये रात सिर्फ मंगल गीतों की नहीं है। ये रात उस समय की गवाह है जो पूरी सृष्टि डगमगा रही थी, जब अहंकार, विनाश और प्रेम तीनों एक ही रात में टकराए थे। एक तरफ शहनाइयों की गूंज थी, दूसरी तरफ ऐसा जहर था जो पूरी दुनिया को भस्म कर सकता था, और तीसरी तरफ एक ऐसी अग्नि जिसने ब्रह्मा और विष्णु तक को अपने स्थान का एहसास करा दिया। अगर आप ये वीडियो 16 फरवरी से पहले देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही स्वयं को सर्वोच्च मानने लगे थे। एक कह रहे थे, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। दूसरे कहते थे, मैं पालनहार हूं, मेरे बिना संसार टिक नहीं सकता। ये विवाद इतना बढ़ गया कि देवताओं में भय फैलने लगा, धरती कांपने लगी, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी अचानक उन दोनों के बीच एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। आग का एक विशाल स्तंभ, न उसकी ऊंचाई दिखाई देती थी, न गहराई का कोई अंत था। वो अग्नि न जलाने वाली थी न बुझने वाली। उसी स्तंभ से एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज आई, जो मेरे अंतिम सिरे को खोज लेगा वही स्वयं को महान कह सकेगा। विष्णु जी वराह का रूप धारण कर पाताल की ओर चले गए। ब्रह्मा जी हंस बनकर आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ चले। समय बीतता गया, युग बीत गए। विष्णु जी को उस अग्नि का कोई अंत नहीं मिला। उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया और वापस लौट आए। लेकिन ब्रह्मा जी, वे खाली हाथ लौटे पर सच स्वीकार नहीं किया। उन्होंने असत्य कह दिया कि उन्हें अग्नि का अंत मिल गया है। उसी क्षण अग्नि स्तंभ फट पड़ा। उस अग्नि से काल भैरव प्रकट हुए। उनकी आंखों में न्याय था और स्वर में चेतावनी। झूठ और अहंकार के दंड स्वरूप ब्रह्मा जी का वो सिर नष्ट कर दिया गया जिससे असत्य बोला गया था। तभी देवताओं को समझ आया, ये कोई साधारण अग्नि नहीं थी, ये स्वयं महादेव थे, शिव, जो रूप से नहीं सत्य से पहचाने जाते हैं। शिव की उग्र ऊर्जा सृष्टि को तपाने लगी। देवताओं ने डरकर उन्हें शांत करने का उपाय किया। जल चढ़ाया गया, दूध अर्पित किया गया और उसी दिन से शिवलिंग पर अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। लेकिन महाशिवरात्रि की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद देवता अपनी शक्ति खो बैठे। उसे वापस पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ। सबको उम्मीद थी अमृत की, लेकिन सबसे पहले जो बाहर आया वो था कालकूट विष, एक ऐसा जहर जिससे पूरी सृष्टि जलने लगी। देवता, दानव, पृथ्वी सब नष्ट होने लगे। फिर एक बार भोलेनाथ आगे आए। उन्होंने उस जहर को अपने हाथों में लिया और पी गए, लेकिन उसे पेट में नहीं जाने दिया, उसे अपने कंठ में रोक लिया। विष की गर्मी से शिव का शरीर तपने लगा, उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी वे कहलाए नीलकंठ। उस पीड़ा को शांत करने के लिए देवताओं ने पूरी रात उन पर गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए। उन्हें निद्रा न आ जाए, इसलिए पूरी रात भजन, कीर्तन और जागरण हुआ। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात हम सोते नहीं, हम जागते हैं। लेकिन ये रात सिर्फ भय और विनाश की नहीं है, ये रात प्रेम की भी है। जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे तो शिव टूट गए। उन्होंने संसार छोड़ दिया, समाधि में चले गए। तब सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, सिर्फ एक उद्देश्य से, अपने शिव को वापस पाने के लिए। आखिरकार महादेव पिघले। इसी महाशिवरात्रि की रात वैरागी शिव फिर से दूल्हा बने। शिव और शक्ति का मिलन हुआ, संतुलन लौट आया, सृष्टि फिर से चल पड़ी। इसलिए 16 फरवरी को जब आप शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाएं, तो याद रखिए, आप उस अग्नि को शांत कर रहे हैं, उस विष के दर्द को कम कर रहे हैं और उस प्रेम को प्रणाम कर रहे हैं जिसने पूरी सृष्टि को बचाया। हर हर महादेव।